तो शर्मा जी, अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की फंक्शंस को लेके कि ओवरऑल आप तो नेशनल प्रेसिडेंट हैं स्कूल्स एसोसिएशन के, इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के, तो ओवरऑल नेशनल लेवल पे आपको क्या क्या लग रहा है कि कहाँ पे आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल्स? कहाँ पे मिसकंसेप्शंस है, कहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको तंग किया जाता है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तंग तब तक किया जाता रहेगा जब गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल को कंपटीटर मानेगी। इस समय जो है सहयोग का वातावरण नहीं माना जाता, जबकि शिक्षा के बीच में कंपटीटर होने का कोई मतलब ही नहीं। 50% से लेकर 60% प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल्स जो हैं वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और आज 4% के करीब जीडीपी का जो है खर्च किया जा रहा है। एनईपी के हिसाब से अगर उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो 11% के करीब जीडीपी की जरूरत है। 6 से 7% की तो रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने बहुत सालों पहले की थी, 2 दशकों पहले। तो आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए, सीधे देखा जाए, तो 11% जीडीपी के करीब चाहिए। और अगर हमें ऐसे गलत ही सोचना है, और सपोज इंडिपेंडेंट स्कूल और सेल्फ फाइनेंस स्कूल विड्रॉ कर लेते हैं इनकी रोज रोज की ये इंटरवेंशन से, तो फिर तो 22% ऑफ द जीडीपी चाहिए। फिर देश का इंफ्रा कैसे आप बनाएंगे, डिफेंस को कैसे मजबूत करेंगे? ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो एक तरफ से इंडिपेंडेंट स्कूल जो रिकॉग्नाइज्ड, जिनको प्राइवेट ये कहते हैं, जबकि मुझे प्राइवेट कहने में भी आपत्ति है, क्योंकि जब हम सोसाइटी ट्रस्ट के थ्रू स्कूल चलाते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को मानकर चलाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रूल्स को मान रहे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हमको ठेला लगाकर हमारे पे कोई नियम नहीं है क्या? तो कैसे हम पूरे पूरे निजी कैसे हुए? ये कैसे कहा जा सकता है बिल्कुल निजी हो? निजी का मतलब हम किसी चीज को नहीं मानते, हम तो हर चीज को मानते हैं। आपने कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात करो, आपके लिए भी सरप्राइज होगा कि वहां पे हर कोई सेंट्रल लॉ इस टाइम एप्लीकेबल है, अप्लाई हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट दिस आरटी एक्ट। देखिए, आपने आरटीई की बात कही 25% की कि कश्मीर में एप्लीकेबल है। मैं कहता हूँ 25% क्यों? बाकी के 70% जो है, 75% वो इस देश के बच्चे नहीं है। शिक्षा तो सभी का हक है, राइट? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है। तो 100% को ये बंटवारा मुझे समझ की बात है क्या? 25% ही गरीब है इस देश में? सरकार डाटा दे ना, 3 से 4% लोग इनकम टैक्स पेयर है, तो बाकी कौन है? उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है?